नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि इंडिया जो है वर्ल्ड की फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन क्यों बन गया है। वैसे तो और भी कई स्मॉल ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है, जैसे कि वियतनाम हो गया और श्रीलंका और बांग्लादेश था जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, इवन चाइना भी था। बट हर जगह आप देखोगे क्राइसिस आ गया है, और चाइना की जो हरकतें हैं, कभी किसी को बुली करना, कभी वहाँ पे प्रोटेस्ट होना, कभी खामा खा वहाँ पे लॉकडाउन लग जाना, इस वजह से वहाँ से अब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है वो वहाँ से दूर जा रही है। और इंडिया जो है लोगों को एक इकोनॉमिकल ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर करता है, जहाँ की जो रैपिड डेवलपिंग इकोनॉमी है, जिस वजह से यहाँ पे हाई ग्रोथ रेट्स होने के काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। दूसरा, एक्सपोजर टू न्यू इंडस्ट्रीज़ है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग। पूरी दुनिया में आप गाड़ियाँ देखोगे, मैक्सिमम के पार्ट्स आजकल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। दूसरा, एप्पल तक अपना स्मार्टफोन आजकल इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। इंडियन आईटी को देखोगे तो वो आप देखोगे हर जगह फेमस है आजकल। कंज्यूमर सेक्टर, अगर इंडिया में कोई चॉकलेट या आटा भी बनता है वो इंडिया में मैक्सिमम कंज्यूम हो जाता है, जो थोड़ा बहुत होता है वो बाहर एक्सपोर्ट होता है। और एक हो रहा है कि दोस्तों, इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उसके तो अपने बारे नारे देखे लिए। इवन इंडिया चाइना को भी यूएसए में रिप्लेस कर रहा है एज अ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर, क्योंकि दोस्तों चाइना ने वहाँ पे फेंटेनिल की ट्रैफिकिंग करके वहाँ की पॉपुलेशन को काफ़ी ख़राब कर दिया है। दूसरा दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन जो इंडिया ऑफर करता है वो बहुत खास है, अपने आप में ही बहुत बड़ी केस स्टडी है। क्योंकि दोस्तों, इंडिया के अंदर जो भी चीज़ बनती है एक्सपोर्ट तो हो ही रही है। मान लो इंटरनेशनली डिमांड कम है, रिसेशन है, तो इंडिया की जो इंटरनल डिमांड है वो उसी को पूरा सेटिस्फाई कर देती है। मतलब आपने अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी है, इंडिया में मैं कुछ बना रहे हो, तो इंडिया में ही वो बिक जाएगा, चाहे बाहर बिके ना बिके। तो इसलिए वो उनको एक हैज भी देता है कि आप इंडिया के अंदर ही उसे आप कर सकते हो। तो इसलिए अगर मान लो आपने अमेरिका में इन्वेस्ट किया, आपने यूके में इन्वेस्ट किया और पूरी दुनिया में रिसेशन आ गया, तो इन कंट्रीज़ में आपको रिसेशन देखने को मिलेगा, स्टॉक प्राइस डाउन जाएगा। बट वही आप इंडिया में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इंडिया का अगर आप आईटीसी के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, तो दोस्तों देखना, पूरी दुनिया में वो वीट स्टेम सप्लाई कर रहा है। और इवन इंडिया के अंदर भी आईटीसी के कितने प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ रिस्क फैक्टर है जो बाकी कंट्रीज़ में आपको मिलता है, इंडिया में वो नहीं है। जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आपने पीछे श्रीलंका में देखा होगा कि कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर राजपक्षे वो भाग गए। और इवन पाकिस्तान में देख रहे हो, तख्ता पलट हो गया, और वहाँ पे हर आए दिन कोई ना कोई अटैक होते रहते हैं। बांग्लादेश में अभी वो यूएसए पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि इन्होंने हमारे यहाँ की गवर्नमेंट चेंज करने की ट्राई करी है। बट इन सब के मामले में दोस्तों, इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पे ये सब नहीं होता। दूसरा दोस्तों, करेंसी फ्लक्चुएशन। इंडिया अब इंडियन रुपी में ट्रेड कर रहा है आजकल, तो इसलिए कहीं ना कहीं रुपी की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे चाइना अपनी करेंसी को खुद मैनिपुलेट करता है, खुद ही उसकी वैल्यू गिराता है, इंडिया ऐसे काम नहीं करता। और तीसरी चीज़ दोस्तों, इंडिया इवन रशिया से भी ऑयल जो मंगा रहा था वो अपने रुपी में मंगवा रहा था, रुपी रूबल के अंदर ट्रेड कर रहा था। इस वजह से इंडियन जो रुपी है उसमें काफ़ी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू 76 रुपये $1 के बराबर भी हो जाए। तीसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ का जो लीगल सिस्टम है वो इंडिया में ट्रेड करने को इजी बनाता है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को इजी बनाता है। और यहाँ की जो इवन सिक्योरिटी फोर्सेस है उसकी वजह से दोस्तों, आपने देखा है आजकल यहाँ पे टेररिस्ट अटैक भी नहीं होते, और कोई ऐसी इंस्टेबिलिटी भी नहीं है, ना ही कोई एक्सटर्नल फैक्टर इंडिया में इजीली अटैक कर सकता है। इसलिए भी ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। और दोस्तों, अगर आप इंडिया में पैसा लगाना चाहते हो तो आपके पास चार तरीके हैं जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो या तो आप इंडियन कंपनीज के ईटीएफ ले लीजिए। ईटीएफ छोटे छोटे फंड्स होते हैं जिसके आप यूनिट्स खरीद सकते हो। अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ईटीएफ भी बढ़ेगा। अगर आप अच्छा नहीं परफॉर्म करेगी तो वॉलेटिलिटी इसमें भी आ सकती है। दूसरा दोस्तों, म्यूचुअल फंड है। आप देखते हो उसकी कई एडवर्टाइजमेंट्स भी आती है, कई बैंक्स के भी अपने हैं, और कई प्राइवेट फर्म्स भी है जो अपने म्यूचुअल फंड चलाती हैं। आप उसके थ्रू भी इन्वेस्ट इंडिया में कर सकते हो। अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, स्टॉक्स की नॉलेज है, या आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियोस देखते हैं हमारी, तो आपको दोस्तों ये तो पक्का पता ही होगा कि डायरेक्टली कैसे स्टॉक को आपने एनालाइज करना है। तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इंडेक्स फंड्स होते हैं उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक्टिवली या पैसिवली निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, या फिर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और आपको साल की 12 से लेकर 14% तक की रिटर्न आपको ईजिली दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी इंडिया में इन्वेस्ट करने से पहले। नंबर वन, जो कंपनी है वो लोकली भी प्रेजेंट हो और
इंटरनेशनल भी उसमें प्रेजेंस होनी चाहिए। मतलब बाहर भी माल बेचती है तो इंडिया के अंदर भी उसकी सप्लाई होनी चाहिए। क्यों? अगर मान लो कल को ग्लोबल रिसेशन आए, वर्ल्ड में सप्लाई डिमांड कम हो, तो आप अपना प्रोडक्ट इंडिया में ही बेच के पैसा कमा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आप इंडिया आ रहे हो पैसा लगाने, तो लॉन्ग टर्म यानी 3-4 साल का कम से कम आप व्यू लेके आना, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा लगा के रखेंगे तो वॉलेटिलिटी यहाँ की आपको परेशान कर देगी। दोस्तों वैसे वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि कभी प्राइस का अप एंड डाउन होना, शेयर प्राइस का। तो दोस्तों वही चीज़ आपको अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हो तो वो परेशान कर देगी। तो दोस्तों अगर हम पूरी की पूरी चीज़ को समरी में बनाए, इसकी समराइज करें, तो इसमें ये है, इंडिया आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करता है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे एक्सपोजर आपका है, तो दोस्तों यहाँ पे जो हाई ग्रोथ मार्केट है वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आओ, शॉर्ट टर्म के लिए आओगे तो आप बहुत रिस्की मार्केट में आ रहे हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ की वॉलेटिलिटी आपको परेशान कर देगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर RS भारद्वाज, और आप किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।